रोजगार लायकों को मिलता है, नालायकों को रोजगार नहीं मिलता है। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो सारी गवर्नमेंट से आप यही कहते हो कि रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। काबिलियत होनी चाहिए, आपको नौकरी कब मिलेगी? जब आपके अंदर काबिलियत होगी। टैक्स नहीं देंगे तो ये जो सीमा पे खड़े हैं इनको कहाँ से दोगे, कहाँ से खिलाओगे? देखिए मैडम, सरकार में रोजगार की बात की जाए तो 10 सालों में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत में रखे गए। आगे खेती किसानी का मामला है, जहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे बड़ा बूस्ट है हमारा, सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना है। वहाँ पे भी धीरे धीरे सरकार ने जो है, 1 साल हुआ हमारे देश में 5G आए हुए हैं, 10 साल के अंदर हमारे देश में टेलीकॉम डेवलपमेंट हुआ है। आज हमारा देश जिस प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट कर रहा है या देश में चीजों को संचालित कर रहा है, ये मुश्किल से 10 साल हुए आए हुए। सन 2014 के बाद ये जो गवर्नमेंट आया 10 साल का, इसने ही टेलीकॉम का लाइसेंस जो है सारी कंपनी को रिशूट किया और पारित हुआ है। और अगर भोजन की व्यवस्था की गई है तो निर्भरता नहीं है, प्रजा से प्रजातंत्र है। एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंटर का सब्जेक्ट नहीं, कंकरेंट है। आप जीएसटी की फॉर्म में जो हम देते हैं उनको, तो सेंटर स्टेट को देता है। अंकुश यादव। सर कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। क्या करते हैं? उसने यहाँ स्टडी के लिए आए हुए हैं। अच्छा, स्टडी के लिए आए। कब से रह रहे हैं फिर यहाँ? यहाँ पे भी 2-3 मंथ हुए। 2-3 मंथ हुए। तो कैसा लगा दिल्ली का माहौल? बहुत अच्छा लगा दिल्ली में। यहाँ के सीएम की व्यवस्था कैसी लगी? कैसा काम कर रही है? ठीक है सीएम, लेकिन हमारी यूपी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, व्यवस्था नहीं है, मतलब अच्छी है, इससे ज्यादा अच्छी है या बुरी कहेंगे? ना यूपी में कुछ चीज़ अच्छी है और कुछ चीज़ दिल्ली में अच्छी है जी। जैसे कि बताएंगे सर? जैसे एक तो मेट्रो है दिल्ली में, मेट्रो बहुत बढ़िया साधन है। और हमारे उत्तर प्रदेश में यानी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन यहाँ पे यानी टूरिस्ट प्लेस जो वैसे है घूमने फिरने के लिए, और उसके धर्म से रिलेटेड नहीं है इतने जो हमारे यूपी में है। जैसे कि अयोध्या राम मंदिर हुआ सबसे पहले नंबर, मथुरा, वैसे नहीं है यहाँ पे। बस अच्छा, ये प्रश्न है मेरा कि 2024 में किसकी सरकार देखेंगे? प्रधानमंत्री पद पे किन्हें देखेंगे? प्रधानमंत्री पद पे मैं एग्जिट नहीं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं किसी को मेन मुद्दा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, जैसे कि योगी हैं कि मोदी हैं क्या राहुल गांधी हैं। मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री एक ऐसा होना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार बने ये सरकार। मेरा प्रश्न एक और है आपसे यही कि अगर आप अच्छा चाहते हैं तो अभी जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, उनसे खुश नहीं है क्या? वो अच्छा कार्य नहीं कर रहे क्या? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ लोगों की जी वैकेंसी, वैकेंसीज के ऊपर कह रहे हैं। युवा यही चाहता है, वैकेंसी चाहता है, रोजगार नहीं है। जी बिल्कुल रोजगार से मैम हम लोग परेशान है। अच्छा, तो क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए मैम। परिवर्तन तो मैम बनता है, और मैम अगर किसी की मैम एक बार सरकार बनती रहती है तो अलग ही सिस्टम बन जाता है। जैसे तानाशाह जो हो जाता है, उस तरह से तानाशाह देश हो जाए। जी ऐसे बदलती रहना चाहिए। तो बदलती रहनी चाहिए। अगर बदलाव में किन्हें देख रहे हैं फिर? मैं तो सजेस्ट करता हूँ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को। अच्छा जी, कह रहे विपक्ष में तो सिर्फ राहुल गांधी जी हैं अभी। जी राहुल गांधी जी हैं, लेकिन वो उनका सिस्टम कुछ और बना दिया है। उनका तो मुश्किल ही लग रहा है। हम तो बोल देंगे मुश्किल लग रहा है। अच्छा, और कोई काम जिससे ना खुश है? और बीजेपी के कुछ काम आपने कहा कि अच्छे भी लगे हैं। ना बीजेपी के काम अच्छे लगे हैं, जैसे राम मंदिर है, ये ठीक है, हिंदुओं को लेके ठीक है। बस रोजगार पे ध्यान नहीं दिया। बस रोजगार ध्यान नहीं दिया। कुछ उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे यूपी में गुंडाराज पहले बहुत चलता था, वो खत्म कर दिया है, ठीक है, और योगी ने। और कुछ चीज ऐसी हैं जिन्होंने योगी ने नहीं किया है। कुछ कहेंगे इस मुद्दे पे? किस मुद्दे बोलिए? कह रहे रोजगार नहीं है भारत में। रोजगार लायकों को मिलता है, नालायकों को रोजगार नहीं मिलता है। जो आदमी लायक होता है, जिस पोस्ट के लिए लायक होता है, पहले उस क्षेत्र में पहले अपना मेहनत करे, उसको पहले उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। उससे पहले रोजगार नहीं मिल सकता। यहाँ कहने से रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। पहले उसमें जब तक कोई रोजगार के लिए जब आप सब्जेक्ट को वैकेंसीज ही नहीं आ रही है। वैकेंसी जब ये प्रमाण पत्र बांटते हैं, मोदी जी बांटते हैं, योगी जी बांटते हैं, तो ये बेरोजगारों के लिए बांटते हैं या नौकरी वालों को ही देते हैं? बताइए, नौकरी वालों को देते हैं क्या? जो पहले से लगे हुए हैं वो तो बेरोजगार को ही मिलते हैं। तो पहले आप अप्लाई करिए, पूरा प्रोसेस करिए, उसके बाद ही आपको रोजगार मिलेगा। ऐसे तो यहाँ आप चैनल पर बात करने से या यहाँ पर डिबेट में करने से कोई रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ पर देखेंगे फिर 2024 में किन्हें देख रहे हैं प्रधानमंत्री पद पे? जनता देख रही है, हम क्या देख रहे हैं? कांग्रेस को देखेंगे, राहुल गांधी को देखेंगे। कांग्रेस को क्यों? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। एक बार बताएंगे किस कारणों से कह रहे हैं? बस मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल रहेगी। और कुछ आधी बात कह के आप रह गए। इसका मतलब बोलेंगे क्या? जब है मेरा नाम जुनैद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मामले
जो है भारत ने मालदीव से भारत का वो छूट दिया, अफगानिस्तान से छूट गया भारत। तो ये जो चाइना है, ये चाइना का सारा ये षड्यंत्र है कि भारत के आसपास के देश को अपने हित में करके भारत पर हमला किया जाए। जैसे कि वहाँ से घुस रहे हैं भारत में, चाइना में, तो चाइना डोमिनेट कर रहा है पूरा एशिया में, चाइना डोमिनेट कर रहा है, जबकि भारत को करना चाहिए। और ये रोजगार कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, खाली बड़े बड़े मुद्दे किए जाते हैं। जैसे अब चुनाव आ रहा है तो राम मंदिर का मुद्दा, खाली मुद्दा पूछा जाए तो राम मंदिर सिर्फ एक एजेंडा है राजनीति का, राजनीति का एजेंडा है। और इसी वजह से राम मंदिर का गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो सारी गवर्नमेंट से आप यही कहते हो कि रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। कौन रोजगार है? ये रोजगार है क्या? ये बताइए मेरे को। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार राहुल गांधी को मौका देकर तो देखिए। नहीं चाहोगे तो बेरोजगार तो बनोगे ही ना। मौका देकर तो देखिए, मौका देकर तो राहुल गांधी को। कब नहीं मौका मिला उसे? राहुल गांधी को मौका नहीं मिला। क्यों? काबिलियत होनी चाहिए। आपको नौकरी कब मिलेगी? जब आपके अंदर काबिलियत होगी। काबिलियत क्या? कौन नहीं जानता राहुल गांधी को? कर्नाटका, साउथ की लिटरेसी रेट देख लो, साउथ का लिटरेसी रेट देख लो सब। कर्नाटका में बीजेपी खल्लास है, बिल्कुल खत्म है बीजेपी कर्नाटका में। किन कारणों से? किन कारणों से? वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ हर छोटी बड़ी बात पे मुद्दे नहीं उठाए जाते इन चीज़ों के लिए कि राम मंदिर और मस्जिद, इस चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाया जाता। वहाँ पे पढ़ाई को, हेल्थ केयर को। नहीं है क्या दिल्ली? यहाँ पर दिल्ली के अंदर सारे अनपढ़ है। तभी तो केजरीवाल है, तभी तो केजरीवाल है। कितनी बार रहेगा? जब तक है केजरीवाल, हम तो केजरीवाल को ही वोट देते हैं और केजरीवाल को ही देंगे दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली छोड़ के हर जगह लोग अनएजुकेटेड हैं। तो केंद्र में केंद्र फ्री में चाहिए, हाँ फ्री में चाहिए। मेरे को ये बताओ, फ्री का कहाँ से लाएगा? फ्री का पैसे बैंक है क्या? वो बनाता है क्या पैसे? अरे हमारा तुम्हारा पैसा होता है जो वो फ्री में देता है। वही तो मिल रहा है हमें, फ्री वही तो मिल रहा है हमारा पैसा। अरे उससे खा तो नहीं रहे, विदेश यात्रा में खा तो नहीं रहे। फिर क्यों कह रहे हैं? गवर्नमेंट कमाने की शक्ति हमारे, हमें कमाने की शक्ति है, हम टैक्स देते हैं, उसी पैसे से तो हमें फ्री मिल रहा है, टैक्स से तो फ्री मिल रहा है। कौन सा दे रहे हो? हाउस टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। फ्री चाहिए तुम्हें तो तुम आ सकते हो। फ्री क्यों मिल रहा है? टैक्स से मिल रहा है, हमें फ्री नहीं मिल रहा कुछ। केजरीवाल लाओ, फ्री में लो। फ्री में क्यों मिलेगा? कुछ टैक्स देंगे तभी तो मिलेगा कुछ। शक्ति रहेगी ना भाई, नौकरी आराम से मिल जाएगी। कमाने के बाद जो टैक्स देते हैं ना, पहले नहीं थी, जो टैक्स 14 से पहले तुम इन दवाइयों पे होते हो तो क्या अपने बाप से बोलते हो फ्री में दो मेरे को सारी चीजें? बाप के पास पैसा नहीं होगा तो फ्री में कहाँ से देगा? जो ये दवाई नहीं है ना, ये दवाई ये फ्री भाव की है, इन पे टैक्स लग के ये महंगी होती है, इस वजह से महंगी होती है। अपने मोदी जी दे तो रहे कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं। मोदी जीतेगा 2024 में, कोई बात नहीं, जीतने दो। टैक्स नहीं देगा तो ये जो सीमा पे खड़े हैं इनको कहाँ से दोगे? कहाँ से खिलाओगे इनके बच्चों को? कहाँ ये से जो हम टैक्स दे रहे हैं उस पे ही तो फ्री मिल रहा है। दिल्ली लॉस में नहीं है, लॉस में नहीं है। देख लो दिल्ली की, पूछो जो बसें चलाते हैं ना भाई, पूछो बसें जहाँ चली जाती है ना, साले आधे रास्ते तक जाके बंद हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि सर्विस ही नहीं हो रही है। क्यों जाती है? सर्विस ही नहीं है। बिजली का बिल फ्री नहीं आ रहा है, बिजली का बिल फ्री में नहीं आ रहा। वो भी आएगा जब पता चलेगा। आ तो रहा है, अरे आ तो रहा है, मोदी ही आएगा। इंडिया को तो बनाना चाह रहे हैं पेरिस, और कहेंगे कि टैक्स नहीं दूंगा तो बनाएगा कहाँ से अगला? चाहिए फ्री का। मैंने टैक्स नहीं देने की बात की नहीं अभी तक, मैंने टैक्स नहीं देने की बात कही नहीं। भाई जब तक फ्री का चाहिएगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। हमें वैसे ही पेरिस नहीं चाहिए। विकास का देश करने के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, भारत में रोजगार नहीं है। बीजेपी 14 के बाद ही बेरोजगार हुए हैं, 14 के बाद बेरोजगार हुए हैं। इससे पहले इनके पास सरकारी गवर्नमेंट थी, नौकरी थी। कोई भी पार्टी हो, कुछ नहीं बोलना चाहता, ये जो है ये ठीक बोल रहे हैं। विपक्ष रोजगार देगी, मौका देके देखेंगे। 70 साल दिए, मौका देकर देखेंगे। तो दे साल दिया मौका क्या? तो ये सब चीजें, राहुल गांधी ये सारी चीजें प्राइवेट कर दी, सारी चीजें लाल किला बेच दिया। कौन है खरीद? लीज पे दिया, लीज पे क्या लीज पे दिया? लाल किला एक मिनट, कौन है खरीद के लिए दिए भाई? मेंटेनेंस के लिए दिए हैं, नहीं बेकानी है। ये बस घेर सकते हैं और कुछ नहीं। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। तुम्हारे हिसाब से तो बेच दिए ना, मेंटेनेंस के दिए हैं। जैसे ये लोग बोल रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके लिए ये लोग खिलाफ क्यों हैं? मेरे को यही चाहिए, खिलाफ क्यों हैं? सवाल क्या है आपका? सवाल भारत में रोजगार नहीं है, सरकार से
कहना है? विपक्ष को मौका देना चाहिए। देखिए मैडम, सरकार में रोजगार की बात की जाए तो 10 सालों में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत में रखे गए हैं। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखे गए। आज लेबर एक्ट के अंतर्गत हमारे देश के अंदर श्रम मंत्रालय जैसा एक बड़ा मंत्रालय संगठित किया गया है, जहाँ पे आधार, यूपीआई और बहुत ज्यादा डिजिटलाइज तरीके से ट्रांसपेरेंट हमारे गरीब लोगों को रोजगार के लिए आगे बढ़ाया गया है। आगे खेती किसानी का मामला है, जहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे बड़ा बूस्ट है हमारा, सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना है। वहाँ पे भी धीरे धीरे सरकार ने जो है आप रोजगार के तौर पे वर्कर्स हायर करने शुरू कर दिए हैं। डिजिटलाइज व्यापार पे काम हो रहा है। 1 मिनट देखिए, लेकिन आज हमारे देश की बात यह कि आज अभी 1 साल हुआ हमारे देश में 5G आए हुए हैं। 10 साल के अंदर हमारे देश में टेलीकॉम डेवलपमेंट्स हुआ है। आज हमारा देश जिस प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट कर रहा है या देश में चीज़ों को संचालित कर रहा है, ये मुश्किल से 10 साल हुए आए हुए। और यहाँ तक इसी गवर्नमेंट में सन 2014 के बाद ये जो गवर्नमेंट आया 10 साल का, इसने ही टेलीकॉम का लाइसेंस जो है सारी कंपनी को रिशूट किया और पारित हुआ है। तो मैडम देखिए, एक दिन में तो हम चांद पे पहुँच नहीं सकते, टाइम लगता है उसमें। और 10 साल में जो भी चीज़ें प्रोग्राम हो रहे हैं, आपके साथ लाइव मीडिया है, आप लोग खुद देख सकते हो। स्वच्छ भारत, आपके पीछे देखिए शौचालय की व्यवस्थाएं हैं, रोड में आपको साफ सफाई है, NGOs हैं। आज लोगों की भुखमरी के हालात में आप देखो बहुत सारी जगह पे फूड व्यवस्थाएं हैं, लंगर हैं, चीज़ें करी गई हैं, शेल्टर हाउसेज है। देश डेवलपमेंट के ऊपर अग्रसर है। भारत की ऐसी व्यवस्था की गई है कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है। वो निर्भर है सरकार पर, मैडम, ना कि खुद कमा रहे हैं। मैडम देखिए, सरकार अगर 80 करोड़ की बात हो रही है तो देखिए वो 80 करोड़ सरकार के अंदर ही है। और अगर भोजन की व्यवस्था की गई है तो निर्भरता नहीं है, प्रजा से प्रजातंत्र है और प्रजा से राजा है। तो ये राजा है, अगर राजा ने 80% दिया तो ये प्रजा है उसकी। और प्रजा जो है, अगर प्रजा की इतनी व्यवस्था है तो प्रजा स्वयं सक्षम है कि उस व्यवस्था को आगे बढ़ाए। क्या कह रही है? 80% सिर्फ निर्भरता सरकार। जो सरकार भोजन दे रही है, व्यक्ति उन पर निर्भर है। बहुत तरह से निर्भर है। तो वो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे? मैम, आपको पता होना चाहिए कि पहली बात, एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है। ये सेंटर का सब्जेक्ट नहीं, कंकरेंट है और स्टेट की जिम्मेवारी ज्यादा होती है इसमें। पहली चीज, स्टेट के लिए सरकार आपको, जो सेंट्रल की सरकार होती है, वो पर्याप्त फंड्स उनको देती है। आप जीएसटी की फॉर्म में जो हम देते हैं उनको, तो सेंटर स्टेट को देता है और स्टेट की ड्यूटी है एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे देश में स्कॉलरशिप स्कीम है जो 3 भागों में बटी हुई है। जो 9वीं से पहले के छात्र, 9वीं से 10वीं के छात्र और उसके बाद 11वीं से आप टर्शरी एजुकेशन तक जा सकते हैं। ठीक है, ये 3 हमारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसे इंप्लीमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, पहली बात। दूसरी बात, आज स्टेट गवर्नमेंट में अब उन्होंने अपनी ही सारी योजनाएं निकाल दी हैं और स्टेट के बच्चे सेंटर की सरकार से अब वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि स्टेट की सरकार जो फंड्स उन्हें मिल रहा है वो बहुत अच्छा इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये बात देखो मैम, स्कूल्स है ना, वो अब स्टेट का काम है। आप अगर उसको हर चीज़ के लिए सेंटर को दोष देंगे, दिस इज नॉट द राइट थिंग मैम। और सेंटर पे आज भी मैम BPL कार्ड नहीं बने क्या? ये राशन कौन दे रहा है? FCI कौन देता है राशन? बफर स्टॉक जितना भी है वो सेंटर गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है, जो हम गरीब लोगों को सबको बांटा जाता है ऐसा। तो जिसका BPL कार्ड है, जिसके पास राशन कार्ड है, उसको मिलता है। तो आप ये कहते हैं कि सरकार पर निर्भर नहीं करते, मैं इस बात को एग्री नहीं करूंगा। ये ऐसा नहीं कि मोदी ने किया, इससे पहले भी था और आज भी है। आज इसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे अच्छी बात ये, क्या कोविड हमारे लिए लाइव एग्जाम्पल नहीं है क्या? सबके घर बंद थे ना मैम, कितने लोगों को खाना दिया? चाहे लोगों ने भी दिया, लेकिन सरकार ने भी हर घर तक पहुंचाया। आपको पता है हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, सबको वैक्सीनेशन दिया, वो फ्री दिया ना मैम। हर गरीब आदमी को फ्री दिया, नहीं दिया? और हमारी वैक्सीनेशन बेस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड, आप भी जानते हैं। तो मैम उसके लिए पैसा लगता है। तो ऐसा नहीं कि पैसा मेरे को रोटी के रूप में ही, मतलब आपको बहुत चीज़ें सरकार पे हम डिपेंड करते हैं। हेल्थ स्कीम्स भी उसमें से एक फैक्टर है। क्या रोड अच्छी नहीं बन रही मैम? हाईवेज कितने अच्छे बन रहे हैं मैम? क्या जम्मू से आज हम जम्मू कश्मीर से दिल्ली कितना अच्छा कनेक्टेड है, 8 लेन हाईवेज है। तो क्या पहले था? ये नहीं था ना। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है।